हेडिंग डालो। डाउ प्रोसेस, डाउ प्रोसेस, ठीक है। इसी को बोलते हैं SNEA। SNEA मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एलिमिनेशन एंड एडिशन। विद ई मतलब एलिमिनेशन, with elimination and addition। with elimination and addition, ठीक है। इसी को एक और नाम से जाना जाता है बेंजाइन मैकेनिज्म। इसी का एक और नाम होता है बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मैकेनिज्म देखो क्या है ये। तुमको हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? एराइल हैलाइड का रिएक्शन, अगर याद आ रहा हो तो बोलोगे सर क्या था। तो देखो ये है एराइल हैलाइड, यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? KOH के साथ। तो न्यूक्लियोफाइल है के प्लस और OH माइनस है, ठीक है। तो के प्लस न्यूक्लियोफाइल, टेम्परेचर होता है 623 केल्विन। देखो ये पूछा था एग्जाम के अंदर, मेंस के अंदर पूछा था टेम्परेचर प्रेशर दोनों। तो टेम्परेचर प्रेशर इसका याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो 623 केल्विन और 300 ATM। अब अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ ये SN1 करता है क्या, बताओ क्या ये जो है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बताओ ये SN1 करेगा क्या? नहीं, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? SN2 करेगा क्या? अराइल हैलाइड वो भी नहीं हाँ करता। हाँ, ना तो SN1 करता है ना तो SN2 करता है। तो क्या करता है? ये देखो SNEA, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एलिमिनेशन एंड एडिशन। अभी मैकेनिज्म लिखेंगे, परेशान मत होना। देखो तुम अगर टेम्परेचर देख रहे हो 300 ATM, प्रेशर कितना हाई है तुम्हारा, जो रूम टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है 1 ATM होता है। तो ये तुम रिएक्शन जो है जबरदस्ती रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। चाहता नहीं है Cl निकलना, बट हम प्रेशर इतना हाई रखे हैं कि Cl निकल जा रहा है यहाँ से बाहर। क्या होता है देखो, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? Cl हटा दो, OH लगा दो, करना कुछ भी नहीं। इससे पहले लिखते थे नो रिएक्शन, आज लिख रहे हैं कि यहाँ पे OH जुड़ गया है और साथ में क्या निकल गया बाहर? Cl माइनस। ये लिविंग ग्रुप की तरह से ये बाहर निकल चुका है। तो देखो इसका क्या मैकेनिज्म है, उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखो, तो इसके अंदर क्या है, ये एराइल हैलाइड है। तो एराइल हैलाइड ना तो SN1 करता है, ना तो SN1 करता है, ना तो SN2 करता है। तो कौन सा रिएक्शन करता है? डाउस प्रोसेस। ये याद रखना, नाम याद रहे नहीं रहे, तुमको बस ये टेम्परेचर और प्रेशर याद होना चाहिए। 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर पे रिएक्शन होगा, और इसी को बोलते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म। अब बेंजाइन क्या है देखो इधर, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारे पास से एराइल हैलाइड, क्या है? एराइल हैलाइड। तो ले लो एराइल हैलाइड, और ओनली यही रिएक्शन, ठीक है, इसके अलावा और कोई रिएक्शन नहीं आएगा, ठीक है, परेशान मत होना, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है तुमको, सबसे पहला स्टेप में क्या होता है,
कि यहाँ पे कौन रिएक्शन करेगा, KOH। कौन रिएक्शन करता है, KOH। अब देखो ये जो OH माइनस आयन है वो बेस भी है, तो क्या करता है, इसके H पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट करता है और Cl बाहर निकलता है। एक ही स्टेप में होता है ये पूरा रिएक्शन, एक स्टेप में। OH माइनस आयन इस हरे हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होगा और ये Cl बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये बनेगा तुम्हारा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसी को बोलते हैं बेंजाइन। इसी को क्या बोलते हैं, बेंजाइन। इसलिए इस मैकेनिज्म का क्या नाम है, बेंजाइन मैकेनिज्म। ठीक है, सिंपल है। OH माइनस आयन माइनस का अटैक करेगा H पे, ये H यहां से यहां और ये बॉन्ड बाहर, ये इसको बोलते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म। ठीक है, तो पहले क्या हुआ तुम्हारा, एलिमिनेशन। पहले क्या हुआ है तुम्हारा, विद एलिमिनेशन, पहले एलिमिनेशन हुआ। अब क्या होगा, एडिशन। एडिशन कैसे होगा, देखो अगले स्टेप में जो यहां से पानी बाहर निकला, OH माइनस आयन H पे अटैक किया तो वाटर बाहर बन गया। तो जो वाटर जो बना है, ये वाटर अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा वाटर, ये इस पाई बॉन्ड पे, यहाँ पे अटैक करेगा। और क्या होता है यहाँ पे, एडिशन रिएक्शन, एक तरफ H जुड़ता है और एक तरफ OH, तो क्या बन जाएगा ये तुम्हारा, यहाँ पे जोड़ दो OH और इस साइड क्या जुड़ जाएगा, H। ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। एक स्टेप का रिएक्शन है, कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, ये तुमको आना चाहिए। टेम्परेचर प्रेशर याद होना चाहिए और मैकेनिज्म याद होना चाहिए कि बेंजाइन बनता है। क्या बनता है, बेंजाइन। एग्जाम्पल देखो, अगर कोई तुमको ये दे और बोले प्रोडक्ट बनाओ, यहाँ पे Cl अराइल हैलाइड है, इसका तुम रिएक्शन करा रहे हो एक्वस KOH के साथ, या KOH भी लिखा रहेगा और टेम्परेचर प्रेशर दिया रहेगा। ठीक है, तभी करना। यहाँ पे KOH टेम्परेचर कितना है 623 केल्विन और प्रेशर कितना है 380। और यहाँ पे सपोज करो ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन 40। कौन सा कार्बन है, कार्बन 40। तो देखो इसका तुमको प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, तो तुम Cl हटा करके OH लगाओगे, यही करोगे ना। बेंजीन है, यहाँ पे कार्बन 14 है, Cl हटा के OH लगाना है, यहाँ से बाहर निकल जाएगा Cl माइनस आयन। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, साथ में ये भी बनता है। अब तुम मैकेनिज्म लिखोगे तब पता चलेगा ये कैसे बनता है। चलो तुम लोग खुद बताओ, ये 14 है, यहाँ पे OH है, ये कार्बन 14 पे भी OH जुड़ता है। ठीक है, तो दोनों जगह OH जुड़ता है। अब कैसे जुड़ता है, तो मैकेनिज्म से क्लियर होगा। तो मैकेनिज्म क्या है इसका, सिंगल स्टेप है। बेंजाइन तुमको बनाना है, तो बेंजाइन कैसे बनाओगे, देखो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे है Cl, यहाँ पे है H। कौन अटैक करेगा, OH माइनस आयन अटैक करेगा। ये अटैक किया इसके H पे, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ और ये सिर्फ एक ही स्टेप में होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और ये है, ये जो कार्बन है ये कार्बन 40, ये वाला जो कार्बन है कौन सा है, कार्बन 40। और साथ में क्या निकला, वाटर बाहर निकल गया। अब यही वाटर अटैक करेगा, इस वाटर को अटैक करने का दो पॉसिबिलिटीज है। कितना पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, दो। कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ये जो वाटर है वो कार्बन 14 पे भी अटैक कर सकता है, और हो सकता है ये वाटर इस वाले कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। तो अगर तुम कार्बन 14 पे अटैक करवाओगे तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा तुमको। OH कहाँ जुड़ जाएगा, कार्बन 14 पे जुड़ जाएगा, ये कार्बन 14 है। और अगर तुम इस वाले कार्बन पे अटैक कराओगे तो कहाँ पे जुड़ जाएगा, Cl जहां से हटा वहां पे OH जुड़ जाएगा। तो अब सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है कि ये जो Cl देखो, इस वाले पोजीशन से Cl हटा और यहाँ पे देखो वहीं पे OH आकर के जुड़ गया, तो
इसको बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ये कौन सा प्रोडक्ट है? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, डीसी डीएसपी, ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। और इसको बोलते हैं सिन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो ये है तुम्हारा साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ये याद रखना, ठीक है। तो पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये है साइन सब्स्टिट्यूशन। साइन सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट का मतलब जहां से सीएल हटा वहीं पे अगर OH अटैक करे तो डायरेक्ट बोलते हैं, उसके बगल वाले कार्बन पे करे तो क्या बोलते हैं? साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो, ये वाला टॉपिक यहीं पे होता है समाप्त। इसके बाद लास्ट टॉपिक बचा, लिखो, इसको नोट डाउन कर लो। इसमें ज्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है, बस इतना आता है बेंजाइन बनता है, बस ये पता होना चाहिए कि बेंजाइन बनता है। दिखा देंगे एल्काइल हैलाइड के अंदर, ठीक है। ये सॉरी बेंजीन नहीं, बेंजाइन, BENZYNE, बेंजाइन। तुम ध्यान से देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन है sp। मेंस में पूछ चुका है क्वेश्चन कि बेंजाइन के अंदर कितना ऐसा कार्बन होता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp, ये 2 कार्बन होता है, ठीक है। तो मेंस में ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हल्के में मत लेना ये टॉपिक। चलो लास्ट टॉपिक, हेडिंग डालो। SNAE, ठीक है। SNAE का फुल फॉर्म क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन with addition and elimination, with addition and elimination, addition and elimination। देखो यहां पे उल्टा था, ऊपर जो केस हम पढ़े बेंजाइन मैकेनिज्म वाला, ये उल्टा था। देखो इसमें पहला स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप था, देखो फर्स्ट स्टेप को हम लोग क्या बोले थे? यहाँ पे क्या हुआ? एलिमिनेशन। ऐड कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, तुम ध्यान से देखो, इसी स्टेप को तो एलिमिनेशन बोले थे। यहां से निकला क्या? Cl माइनस साइन निकला, तो एलिमिनेट हुआ। अगले स्टेप को क्या बोले? एडिशन बोले। तो यहाँ पे पहले एलिमिनेशन हो रहा था, फिर एडिशन हो रहा था, बट यहाँ पे उल्टा होगा। यहाँ पे पहले क्या होगा? एडिशन होगा, फिर एलिमिनेशन होगा, ठीक है, उल्टा काम होगा। आ जाओ, इसका क्या रिएक्शन है उसके ऊपर आते हैं। ये कौन रिएक्शन शो करता है? एसिड डेरिवेटिव। कौन रिएक्शन शो करता है? दिस रिएक्शन इज शोन बाय, दिस reaction is shown by acid derivatives। अब तुम बोलोगे सर ये एसिड डेरिवेटिव कौन है? जैसे तुम लोग खुद बताओ, एसिड डेरिवेटिव कौन कौन होता है, बता सकते हो? कौन कौन होता है एसिड डेरिवेटिव? बताओ, एसिड डेरिवेटिव का नाम बता सकते हो? नोमेनक्लेचर में भी हम पढ़ाए थे एसिड डेरिवेटिव का नाम। एसिड डेरिवेटिव का नाम नोमेनक्लेचर में भी पढ़ाए थे, एसाइल हैलाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, अमाइड। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो? ईस्टर, एनहाइड्राइड, अमाइड, और एक बताए थे एसाइल हैलाइड।
ठीक है, एसिड डेरिवेटिव के अंदर आता है। अब इसके अंदर होता क्या है उस पर बात करते हैं, सेकंड स्टेप, सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो देखो सपोज करो ये है तुम्हारे पास CH3, बताओ इसका नाम क्या है? इसी को बोलते हैं एसाइल हैलाइड। इसी को क्या बोलते हैं? एसाइल हैलाइड। क्या नाम है इसका बता सकते हो? IUPAC नेम बता सकते हो इसका? IUPAC नेम बता सकते हो इसका? नंबर 1 और ये नंबर 2, क्या नाम है इसका? 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे तुम? इथ। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसमें लिखते हैं ऑयल क्लोराइड, तो ये है इथेनॉइल क्लोराइड, इसका IUPAC नेम है। इसी को बोलते हैं एसाइल हैलाइड। इसी को क्या बोलते हैं? असाइल हैलाइड। ठीक है, अब आ जाओ, इसका अगर हम लोग रिएक्शन कराते KOH के साथ, KOH में न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH माइनस आयन, और ये क्या है तुम्हारा? K पॉजिटिव। ठीक है, तो OH माइनस आयन जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? देखो तुम खुद सोचो, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। बताओ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कहाँ पे होगा? ये देखो, ये जो ऑक्सीजन है वो खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन को, इस पे चार्ज होगा डेल्टा माइनस, इस वाले कार्बन पे चार्ज होगा डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इस वाले कार्बन पे क्या चार्ज होगा? डेल्टा पॉजिटिव। तो जो डेल्टा पॉजिटिव है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? ध्यान से देखो, ये बनेगा CH3 C O माइनस, सिंगल बॉन्ड Cl, और कौन आकर के इसके ऊपर से जुड़ गया? OH आकर के यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस रिएक्शन में देखो, बताओ इस रिएक्शन को एडिशन बोलेंगे या एलिमिनेशन बोलेंगे? चलो बताओ, एडिशन बोलेंगे एलिमिनेशन बोलेंगे? एडिशन। एडिशन बोलेंगे। एडिशन। यहाँ पे क्या हुआ है? एडिशन। इस स्टेप को बोलेंगे एडिशन। ठीक है, अब अगला स्टेप में क्या होगा? देखो ये बना है एनायन, ये क्या बना है? एनायन। ठीक है, ये है एनायन, कॉन्जुगेट बेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ और Cl यहाँ से बाहर निकल जाता है। क्यों निकलता है Cl बाहर? क्योंकि लिविंग ग्रुप अच्छा है, 3p है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड का एलिमेंट अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये Cl हो जाएगा बाहर। तो अगला स्टेप जो होता है उसको बोलते हैं एलिमिनेशन, और यहाँ से क्या होगा? Cl बाहर हो जाएगा, तो बताओ क्या बनेगा? ये C डबल बॉन्ड O OH, ये बन जाएगा, और साथ में क्या निकल गया तुम्हारा? Cl माइनस, और इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन। बस यही 2 स्टेप है इसके अंदर, एडिशन एंड एलिमिनेशन। और सब्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहा है? तो देखो तुम ध्यान से, फर्स्ट रिएक्टेंट को देखो और प्रोडक्ट को देखो, तो सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेसमेंट हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तो इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एडिशन एंड एलिमिनेशन। ठीक है, वहां पे जस्ट उल्टा था, लिख लो इसको। फिर इसमें हम बताएंगे कि इसका ट्रिक क्या है, कि तुमको SN जो ये है SNAE कब करना है। ठीक है, चलो इसको लिख लो पहले। ट्रिक देखो, तुमको एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, कि कब SNAE करेगा। तो ट्रिक क्या है? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसके साथ अगर X सन ऑफ CCl3 होगा, X A S O N, ठीक है, CX3, X मतलब हैलाइड होगा, और अगर तुम इसका रिएक्शन कराओगे किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ऊपर वाला कंडीशन में OH माइनस आया था। ठीक है, तो क्या होता है? SNAE होता है, SNAE, पहले एडिशन और फिर एलिमिनेशन। ठीक है, मतलब क्या होगा?
कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। तुम ध्यान से देखो, और एक ही स्टेप में ये बॉन्ड बाहर निकल, ठीक है। पहले तो ये होता है कि ये बॉन्ड इधर आता है, फिर ये वाला बॉन्ड फिर से रिवर्स होता है, और फिर ये Cl बाहर निकलता है। देखो यहाँ पे पहले तो ऐड किया तो ये वाला O पे माइनस बना, फिर O पे माइनस से ये एरो इधर से इधर गया और फिर Cl बाहर निकला। इसी को एक ही लाइन में कैसे डिनोट करेंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया, फिर ये वाला बॉन्ड इधर गया और ये X बाहर निकल गया। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा तुम्हारा CH3 C, फिर से डबल बॉन्ड वो आ जाएगा। बस अब यहाँ पे जुड़ेगा क्या, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बस तुम क्या करो, न्यूक्लियोफाइल जोड़ दो। अब न्यूक्लियोफाइल डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ दो और जो निकल गया वो लिविंग ग्रुप होगा। जो निकलेगा जैसे X माइनस निकला, S माइनस निकला, O माइनस निकला, N माइनस निकला, CH3 माइनस निकला, तो उसको हम लोग बोलेंगे लिविंग ग्रुप। ठीक है, नोट डाउन करो, एग्जाम्पल से बताते हैं। X सन ऑफ CCl3 याद रखना, ठीक है, X सन ऑफ CCl3 या CH3 याद रखो, सिंपल कि अगर ये रहेगा और सामने न्यूक्लियोफाइल दिखेगा तो SNAE सोचेंगे, अदरवाइज SNAE नहीं सोचेंगे। चलो ये कितना नंबर पॉइंट था, पॉइंट नंबर 2। थर्ड नंबर पॉइंट पे आते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट, सपोज करो तुमसे पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन, CH3 C डबल बॉन्ड और Cl है, तुम इसका रिएक्शन करा है KOH के साथ, K प्लस और OH माइनस आयन के साथ, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर तुम क्या ले लिए, एनहाइड्राइड ले लिए, O C डबल बॉन्ड O CH3, बताओ ये क्या है, एनहाइड्राइड है या एस्टर है, बताओ ये एनहाइड्राइड है या एस्टर है। एनहाइड्राइड है ना ये, देखो हाँ एनहाइड्राइड है, C डबल बॉन्ड O के बीच में अगर ऑक्सीजन दिखे तो एनहाइड्राइड, ठीक है, ये याद रखना। अब अगर मान लो हम ये ले लिए CH3 C डबल बॉन्ड O R कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो यहाँ CH3 ले लेते हैं वरना परेशान हो जाओगे। यहाँ पे ले लिए KOH, ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा एस्टर, और एक ले सकते हैं अमाइड। तो सारा केस हम लिख दिया जो SNAE शो करता है, ठीक है, NH2। तुम इसका अगर रिएक्शन कराती है KOH के साथ, किसके साथ करा दी, KOH के साथ, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल है, देखो कैसे बनाना है उसको समझो। सबसे पहले कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, ये बॉन्ड ऐसे ओपन होगा, फिर जो O माइनस आएगा फिर तुम रिवर्स गियर मारोगे और लिविंग ग्रुप हो जाएगा बाहर। क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा OH, क्या बाहर निकल गया, Cl माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये निकल चुका है तुम्हारा बाहर। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, K पॉजिटिव OH माइनस, ठीक है। तो तुम किसी भी कार्बन पे अटैक करवा सकते हो, C डबल बॉन्ड दोनों ही सिमेट्रिकल है, कहीं पे भी अटैक करा सकते, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। चलो हम अटैक करा रहे इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से यहां खुलेगा, माइनस आएगा, फिर माइनस रिवर्स गियर जाएगा और ये वाला बॉन्ड बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3। देखो तुमको करना अल्टीमेटली क्या है, लिविंग ग्रुप हटाना है, न्यूक्लियोफाइल को जोड़ देना है। तो ये भी बनेगा एसिटिक एसिड, और साथ में क्या बाहर निकलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये बाहर निकलेगा एसिटेट आयन, ठीक है। इस केस में क्या होगा, सेम कहानी करना है फिर से, कि जो बेस है OH माइनस आयन वो अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड O पे, ये अटैक किया, ये बॉन्ड यहां से आया जाएगा,
फिर ये माइनस रिवर्स गियर मारेगा और ये लिविंग ग्रुप की तरह से बाहर हो जाएगा। क्या बनाएगा ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH एसिटिक एसिड, साथ में क्या बाहर निकल गया CH3OH, ये बाहर निकल गया। ठीक है, मीथेनॉल O माइनस ना, OH नहीं O माइनस। अगला क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे माइनस है, फिर ये माइनस अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा सी डबल बॉन्डों के पास, यहाँ अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ खुलेगा, फिर ये बॉन्ड रिवर्स गियर मारो और NH2 बाहर हो जाएगा। क्या बनेगा, ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा OH और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा NH2 माइनस। अब अगर तुमसे सवाल पूछेगा, ठीक है, सवाल क्या पूछेगा कि बताओ कि SN जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं उसके अंदर, इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड है, ये क्या है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड है। तो एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर और अमाइड, इन तीनों में रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, इन तीनों में रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, तो तुम लोग सोच करके बताओ रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, ठीक है। देखो एक साइड तुम अगर ध्यान से देखोगे तो प्रोडक्ट तो हर जगह सेम बन रहा है तुम्हारा, बस चेंज क्या हो रहा है लिविंग। तुमको क्या देखना है कि लिविंग ग्रुप जो बढ़िया होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा होगा। तुम बताओ लिविंग ग्रुप हम लोग चेक करना सीख चुके हैं, लिविंग ग्रुप देखो कौन कौन है, यहाँ पे हम बात करते हैं लिविंग ग्रुप का। लिविंग ग्रुप, अब सब देखो, अब लिविंग ग्रुप हम पढ़ाए थे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। लिविंग ग्रुप यहाँ पे कौन कौन है, Cl माइनस आयन, दूसरे केस में कौन है एसिटेट आयन CH3COO माइनस आयन, ये एसिटेट आयन है। इसके बाद लिविंग ग्रुप कौन है, इसके बाद लिविंग ग्रुप है एल्कोहल CH3O माइनस, और इसके बाद लिविंग ग्रुप कौन है NH2 माइनस, ये है लिविंग ग्रुप। तुमको बताना है कि लिविंग ग्रुप कौन बढ़िया है, बताओ कैसे देखते हैं लिविंग ग्रुप कौन बढ़िया है, बताओ तुम लोग पढ़ाए थे, ठीक है, बोलो कैसे चेक करते हैं लिविंग ग्रुप कौन बढ़िया है, कैसे चेक करते हैं कि कौन लिविंग ग्रुप बढ़िया है, बताओ तुम लोग चेक करो, कॉपी के अंदर खोलो और हमको बताओ कि लिविंग ग्रुप कौन अच्छा है, ठीक है, सोचो थोड़ा सा। लिविंग ग्रुप वाला टॉपिक खोलो एक बार सब, लिविंग ग्रुप वाला टॉपिक ओपन करो, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लिविंग ग्रुप वाला टॉपिक ओपन करो, जो ज्यादा स्टेबल आयन होगा और उसके अलावा और क्या लिखे थे, 2 पॉइंट लिखे थे, एक तो वो लिखे थे और दूसरा बेस अच्छा नहीं होगा, वीक बेस आर गुड लिविंग, वीक बेस आर गुड लिविंग। देखो हम ये, हाँ तो तुमको क्या चेक करना है बेसिक स्ट्रेंथ कि वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप, यही ना, चेक कर लेना, मेरे पास कॉपी नहीं है, ठीक है, वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप, ये लिखा हुआ है ना कॉपी में, देख लियो। चलो हाँ सर। अब बताओ तुमको बेस, अब चेक करना है कौन वीक बेस है, ठीक है। अब क्या करोगे तुम, तो सबसे पहले क्या करो H जोड़ के प्लस बना दो, मतलब सब में H जोड़ दो, तो ये बन जाएगा HCl, ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, ये बन जाएगा एल्कोहल, और ये बन जाएगा अमोनिया। H जोड़ दिए सब में क्या किए H जोड़ दिए। तुम खुद सोचो जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा होगा उसका एनायन
खराब होगा, उसका बेस कम होगा ना। जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो अच्छा एसिड है उसका जो बेस बनता है कॉन्जुगेट बेस, ये क्या है कॉन्जुगेट बेस है। तो तुम सिंपल सा तरीका है, तुम सबसे पहले जब भी लिविंग ग्रुप पूछे ना एसिड बना दिए एसिड। अब चेक कर लो कि जो अच्छा एसिड होगा ना उसका एनायन वीक होगा और वही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो हम क्या किए, सबको एसिड बना दिए। तो तुम चेक कर लो कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका एनायन वीक बेस होगा, जो वीक बेस होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो हम सबसे पहले एसिड बना दिए। अब तुम बताओ इन चारों एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होता है? इन चारों में से एसिडिक स्ट्रेंथ किसका बढ़िया? देखो ये तो है तुम्हारा ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, हम लोग पढ़ चुके हैं इक्विलिब्रियम में। ये मिथेनॉल है, ये तो एसिड भी नहीं है। आ रहा है समझ में? तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अमोनिया तो सबसे पीछे आता है एसिडिक स्ट्रेंथ का टेबल में देखना, ठीक है। सबसे अच्छा एसिड ये होता है HCl। तो इधर से इधर जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब जो अच्छा एसिड होता है उसका जो एनायन होता है, ठीक है, वो वीक होता है। तो ये वीक बेस हो गया, और जो वीक बेस होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो अगर कोई तुमसे पूछे ये ऑर्डर किसका है, तो बेस का भी ऑर्डर है और लिविंग ग्रुप का भी ऑर्डर है। तो इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है मतलब लिविंग ग्रुप टेंडेंसी भी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़िया होगा। मतलब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन अगर कोई तुमसे पूछे कि इन तीनों में रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा है चारों में, सपोज करो हम इसको लिख दिए R1, इसको लिख दिए R2, इसको लिख दिए R3, यही सवाल आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आता है, ठीक है, R4। तो यहाँ पे तुम्हारा कंक्लूजन क्या निकला कि जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उसके हिसाब से R1 is greater than R2 is greater than R3 is greater than R4। ये कंक्लूजन है कि रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लिविंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये तुम ध्यान रखना कि एसाइल हैलाइड का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, एसिड हैलाइड का, फिर एनहाइड्राइड का, फिर एस्टर का, और फिर अमाइड का। ये ऑर्डर तुमको याद रखना, याद नहीं रखोगे तो फिर क्या करना पड़ेगा तुमको, फिर क्या करना पड़ेगा, याद नहीं रखोगे तो बताओ, फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिमाग लगाने के लिए फिर वही याद रखना कि वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप, एसिड बना दो जो अच्छा एसिड होगा। वैसे भी सोच सकते हो तुम कि गुड एसिड आर गुड लिविंग, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। अगर तो मान लो उल्टा नहीं चलोगे तो ये भी लिख सकते हो कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका एनायन गुड लिविंग ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन गुड लिविंग ग्रुप होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तुम्हारी मर्जी, जैसे याद रखो। अब हम एक सवाल दे रहे हैं, तुम लोग बताना, ठीक है। ये लिख लो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन बनाओ सब, बताना है तुमको कि रिएक्शन कहाँ पे होगा, ठीक है, किस जगह पे रिएक्शन होगा, ठीक है, ये बताना है तुमको। C डबल बॉन्ड O Cl है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 है, ठीक है। इसको बोले हैं A। चलो पहले क्वेश्चन लिख दे रहे हैं कि सपोज करो हम इसका रिएक्शन कराएं 1 मोल KOH के साथ, 1 मोल KOH के साथ, और इसी का हम लोग रिएक्शन कराएं 2 मोल KOH के साथ। तो बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, मतलब रिएक्शन कहाँ कहाँ पे होगा। चलो हम इसको नाम दे देते हैं, ठीक है।
सपोज करो हम इसको बोल दिए ए है, ये जो ग्रुप लगा है इसको बोल दिए ए है, ये जो ग्रुप लगा है इसको बोल दिए, ये जो पूरा ग्रुप लगा हुआ है ठीक है इसको बोल दिए बी है, और ये जो पूरा ग्रुप लगा हुआ है इसको बोल दिए सी है, और ये जो एल्कीन वाला पार्ट है उसको हम बोल दिए डी है, ये जो ट्रिप डबल बॉन्ड है ठीक है उसको बोल दिए डी है। तो बताओ रिएक्शन कहाँ पे होगा, बताओ जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अब बताओ रेट 1 मोल अगर तुम लिए हो करेगा तो सब ऐसे नहीं, देखो ये है एसिड हैलाइड, ये है एनहाइड्राइड और ये है एस्टर, तो तीनों ही करता है ठीक है। अब सवाल ये आता है कि पहले फास्ट कौन करेगा, तो फास्ट तुमको पता है एसिड हैलाइड सबसे ज्यादा करता है, तो ये ऑर्डर याद रखना अच्छे से कि सबसे पहले एसिड हैलाइड, इसको रट लो एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड के बाद कौन आएगा, एसिड हैलाइड के बाद बताओ कौन आएगा, एनहाइड्राइड, कौन आएगा एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड के बाद कौन आएगा एस्टर, और एस्टर के बाद कौन आएगा अमाइड। तो ये तुमको याद रखना है ऑर्डर। तो रिएक्शन सबसे फास्ट कहां पे होगा, एसिड हैलाइड। 1 मोल अगर तुम लोगे तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन कहां करना है, ए पे, और 2 मोल लोगे तो ए पे भी होगा और बी पे भी होगा। ये होगा तुम्हारा आंसर। हेडिंग डालो सपोनिफिकेशन रिएक्शन, सपोनी मतलब साबुन बनाने का ठीक है, सपोनिफिकेशन सपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या होता है सपोनिफिकेशन रिएक्शन, इससे हम लोग सोप बनाते हैं ठीक है। सोप कैसे बनाते हैं देखो, इसका मैकेनिज्म सेम है बिल्कुल ठीक है, किसके जैसा है SNA के जैसा है, इसीलिए इसको यहाँ पढ़ाया जाए ठीक है ना। तो पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर, सपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते किसको है ठीक है, तो लिखो इसके अंदर सपोनिफिकेशन रिएक्शन के अंदर कि सपोनिफिकेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हम लोग क्या लेते हैं रिएक्टेंट एस्टर, व्हेन एस्टर, लिखो व्हेन एस्टर इज heated in presence of KOH, then alcohol and salt of carboxylic acid are formed. Salt of carboxylic acid are formed. Salt of carboxylic acid are formed. ठीक है। अब कैसे होता है देखो, हम लोग ये लिए एस्टर RC डबल बॉन्ड OR, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एस्टर बोलते हैं ठीक है। ये है एस्टर, एस्टर का हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, KOH के साथ ठीक है, और क्या करते हैं हीट करते हैं। तो क्या होगा, अब तुम खुद देखो कि जब भी क्या रहे सामने, एस्टर X सन ऑफ CCl3 दिख जाए, X सन ऑफ CCl3 मतलब अब याद करो X सन ऑफ CCl3 कैसे हम लोग को कैसे देखना है, वो ट्रिक कैसे देखना है, इसके साथ ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप के साथ क्या ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, एसाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप। एसाइल का बताए थे ना, इसके अंदर क्या बोलते हैं तुम्हारा ये एसाइल कार्बोकेटायन जो बनता था फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर ठीक है, ये एसाइल ग्रुप है। एसाइल ग्रुप से अगर X सन ऑफ CCl3 जुड़ा हुआ है तो SNA ही होगा। अगर सामने न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। कहां पे अटैक करेगा, तुम लोगों को पता है कहां पे अटैक करेगा, बताओ। ये है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O के पास। कहां अटैक करेगा, तो यहाँ पे अटैक करा दो C डबल बॉन्ड O के पास। तो ये न्यूक्लियोफाइल
अटैक किया सी डबल बॉन्ड O के पास, ये वाला बॉन्ड खुलेगा और फिर ये वाला बॉन्ड बैक गिर जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से बाहर हो जाएगा, तीनों एक बार में होता है। क्या बनेगा ये, ध्यान से देखो, ये बनेगा R C डबल बॉन्ड O OH प्लस R O माइनस और K प्लस। अब तुम खुद बताओ, एनायन है और H प्लस है, दिख रहा है, एनायन और सामने एसिड है, तो कभी भी एसिड बेस होगा तुरंत। वो आंसर तुमको क्या करना है, फाइनल आंसर देना है, ठीक है। एसिड बेस जब तुम करोगे तो क्या बनेगा, ये देखो, इसका एनायन इसके एच पे अटैक करेगा, ठीक है, इसके एच पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O माइनस और ये बनेगा K प्लस और साथ में क्या निकल जाएगा तुम्हारा ROH एल्कोहल। तो तुमको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, एल्कोहल बनेगा। ये वाला स्टेप को क्या बोलते हैं, एसिड बेस। कौन सा स्टेप हुआ ये, एसिड बेस हुआ। जब भी एनायन H पे अटैक करे तो एसिड बेस होता है, तो एनायन H पे अटैक किया एसिड बेस होगा, और एसिड बेस हो गया। अब देखो, तो सपोनिफिकेशन रिएक्शन पहले स्टेप को क्या बोलते हैं, SN एडिशन विद एलिमिनेशन, SNA हुआ। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, एसिड बेस हुआ। तो सपोनिफिकेशन सिंपल है, तुम्हारा दो मैकेनिज्म, दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन, एक तो SNA प्लस एसिड बेस। तुमको बस इतना याद रखना है, ऐसे नहीं करो और फिर क्या करा दो, एसिड बेस करा दो, क्या बन जाएगा। अब यही जो सॉल्ट बनता है ना, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोप। इसी को क्या बोला जाता है, सोप, ठीक है। तो ये सोप बनता है इसी रिएक्शन से, ये लिख लो और ये याद रखना, ये नेम रिएक्शन है, पूछ लेता है कभी कभार, ठीक है, और इससे ज्यादा इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना, नोट डाउन कर लो। तो देखो, तुम्हारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पार्ट होता है अच्छे से कंप्लीट, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड है, ठीक है, लास्ट में जब तुम खोलोगे ना एप्लीकेशन वाला पार्ट, एनसीईआरटी के अंदर जब तुम खोलोगे एप्लीकेशन वाला पार्ट, तो उसके अंदर कुछ पोर्शंस में उसका एप्लीकेशन पार्ट अच्छे से पढ़ना, एल्काइल हैलाइड का, ठीक है। एल्काइल हैलाइड पूरे अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ, एलिमिनेशन बचा हुआ, बट उसके अंदर एक, चलो एक हम लिख ही देते, एक लास्ट क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, क्वेश्चन लिखो, ये कहाँ पे दिया हुआ, एप्लीकेशन पार्ट में दिया हुआ है, लिखो वाई क्लोरोफॉर्म is stored in dark bottle, ठीक है, having 1% इथेनॉल। ये एनसीईआरटी में गिवन है, कहाँ पे गिवन है, एप्लीकेशन वाले पार्ट में लास्ट में, ठीक है, having 1% इथेनॉल। इसका क्या रीजन है, देखो 1% इथेनॉल, ठीक है, इसका आंसर लिखो, तुमको याद रखना है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म किसको बोलते हैं, CHCN3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो जब हम लोग, डार्क बॉटल का मतलब सनलाइट नहीं है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, देखो कि जब तुम सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रखोगे क्लोरोफॉर्म को, तो ये गैस बना देता है, Cl C डबल बॉन्ड O और Cl। इस गैस को बोलते हैं फॉस्जिन गैस, और ये जो गैस बना ना फॉस्जिन गैस, ये कैसा होता है तुम्हारा, हाईली पॉइजनस होता है। कैसा होता है ये, हाईली पॉइजनस। इस वजह से हम लोग डार्क बॉटल में रखते हैं, ठीक है। अगर तुम कहाँ रख दिए, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट अगर तुम क्या कर दिए, उसमें एयर है, थोड़ा बहुत तो ये रहेगा ही, तो एयर के प्रेजेंस में फॉस्जिन गैस बना देता है। कैसा होता है ये, एक्सट्रीमली पॉइजनस होता है, एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस। कैसा होता है, एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो दूसरा क्या होता है, तरीका क्या होता है कि चलो तुमसे कोई पूछ देगा कि बताओ अगर तुमको ये रोकना है, ठीक है, तो
तुमको रोकना है, मतलब फॉस्जिन गैस बनने से रोकना है। CH क्लोरोफॉर्म है, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। तो फॉस्जिन गैस से अगर तुमको रोकना है, फॉस्जिन गैस का फॉर्मेशन को रोकना है, टू स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जिन गैस, हम लोग क्या करते हैं? ऐसे नहीं करवा देते हैं। इसके अंदर क्या करा देते हैं? ऐसे नहीं। तो देखो, इसके अंदर करा दो ऐसे नहीं, ये फॉस्जिन गैस है, इसके अंदर ऐसे नहीं कैसे कराएंगे? तुम कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल ले लो। यहाँ पे हम ले ले रहे हैं इथेनॉल, तो इसका लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल होगा, तो लोन पेयर क्या करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुलेगा, फिर ये रिवर्स गियर मारेगा और लिविंग ग्रुप आर होगा। तो फाइनली क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे जुड़ जाएगा इसके साथ OET, फिर अगला मोल फिर से रिएक्ट करेगा, 2 मोल लिए हैं, तो अगला मोल CH3OH ETOH है ना, फिर ETOH रिएक्ट करेगा, इसका लोन पेयर फिर से C डबल बॉन्ड O के पास रिएक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहां से यहाँ, ये बॉन्ड यहां से यहाँ, और ये बॉन्ड बाहर, तो क्या बनाएगा? ये ETO C डबल बॉन्ड OET। ठीक है, तो देखो फॉस्जिन गैस का फॉर्मेशन को अगर तुमको रोकना है तो क्या करो तुम? उसके अंदर इथेनॉल डालो, ये इथेनॉल है, और इथेनॉल क्या किया यहाँ पे? SNAE। यहाँ पे भी कौन सा स्टेप हुआ? ये SNA। SNAE इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्टेप। ठीक है, पहले में क्या होता है? एडिशन, और दूसरे में क्या होता है? एलिमिनेशन। तो ये क्या है तुम्हारा? SNA। तो ये तुमको ध्यान रखना है कि अगर तुम फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जिन गैस को रोकना चाहते हो तो क्या कर दो? उसके अंदर इथेनॉल को डाल दो, 2 मोल इथेनॉल डालोगे, 2 बार ऐसे नहीं होगा, और फाइनल प्रोडक्ट तुमको ये मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा पूरा सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट अच्छे से कंप्लीट विद एप्लीकेशन। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं कल, एलिमिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले तुम लोग देखो रिवीजन कर लेना, और जितना भी अच्छा रुको आज होमवर्क भेज देंगे, DPPs कौन सा करना है।